In 1972, Tottenham Hotspur and its fans were witnessing glory. They were seeing their team win European titles and defend it as well. While far across the ocean, an 8-year-old kid was making a name for himself in a small German town. He had scored 16 goals in a single match. He was already a local hero. But after 22 years, that same Tottenham Hotspur was now on the brink of bankruptcy. They were fined, they were banned, and all the fans were fading away, just like the club. While that kid that we just talked about, he was a prolific striker now, he was a phenomenon worldwide, but in England, he was despised. He was called a cheat, he was called a diver. This is the story of Jurgen Klinsmann. जर्गन क्लिंसमैन ने अपने लिए ऑलरेडी एक नाम बना लिया था उस पॉइंट तक. 1990 का वर्ल्ड कप वेस्ट जर्मनी ही जीती थी एंड उसके पीछे की स्टोरी भी वी विल फाइंड आउट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में. बट बाय दैट टाइम दैट he was available in the market, he had already made a name for himself. He was the man who perfected the bicycle kick. He was the warrior who fought multiple times and won against Maradona's Napoli. And he was the selfless West Germany striker who, even though didn't contribute much through goals, but he was absolutely crucial in stretching the opposition's defensive line and in interconnected play at their box, in their box. While on the other hand, Tottenham Hotspur, as I've already told you, they were on the brink of entirely fading away from the football scene. They were at the verge of bankruptcy. पिछले सीज़न they came 15th in the first division और जो उनकी इकलौती रे ऑफ होप थी टेडी शेरिंगम, ही वॉज गोइंग थ्रू अ फ्रीक्वेंट फेज ऑफ इंजरीज. फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो कि ये जो हालत हुई थी टॉटनहम हॉटस्पर की, ऐसा क्या हुआ था. एंड अगर तुमने वीडियो नहीं देखा हो, आई हैव मेड अ वीडियो इससे पहले covering every single ownership of Tottenham Hotspur and telling you what went wrong from initial local families जिन्होंने own किया था Tottenham Hotspur को to ENIC and Daniel Levy. I had covered everything in that video, but still today I'm gonna talk about 2 points that basically resulted in Tottenham being on the verge of bankruptcy. पहली चीज़ जो थी और जो most important चीज़ थी वो थी shady business जो एल्विन स्कॉलर के अंडर हुआ था to sign players. Basically होता है क्या है, जब दो क्लब एक फ़ी अग्री नहीं कर पाते ना, अग्रीमेंट पे नहीं आ पाते, तो वो केस जाता था एक ट्रिब्यूनल के पास. वो ट्रिब्यूनल डिसाइड करता था कि इस प्लेयर की वैलिड फ़ी कितनी होगी, वैलिड प्राइस कितनी होगी जो पे करनी पड़ेगी जिस क्लब को ख़रीदना है उसे. अगर फ्री एजेंट है तो बहुत मिनिमल प्राइस होती थी, जो भी उसका खर्चा हुआ है पेरेंट क्लब का फॉर ट्रेनिंग द प्लेयर, फॉर हिज मैनेजमेंट एंड ऑल. बट अगर कोई प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट में है तो जो ट्रिब्यूनल होता था वो काफ़ी चीज़ों पर नज़र डालता था. उनमें से एक चीज़ होती थी कि वेजेस कितने ऑफ़र किए जा रहे हैं. अगर मान लो कोई क्लब काफ़ी हाई वेज ऑफ़र कर रहा है किसी प्लेयर को, तो वो ट्रिब्यूनल ये बोलता था कि इस प्लेयर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है. तो टॉटनहम ने क्या किया, वो ज़्यादा वेज ऑफ़र ही नहीं करते थे, वो ऑन पेपर कम वेजेस ऑफ़र करते थे. मान लो 50 मिलियन उन्होंने रजिस्टर कर दिया, ट्रिब्यूनल को दे दिया कि हम 50 मिलियन ऑफ़र कर रहे हैं. बट वो बैकग्राउंड में क्या करते थे कि जो प्लेयर है ना उससे एग्रीमेंट कर लेते थे कि हम तेरे को ज़्यादा वेजेस दे देंगे, पर वो जो होंगे वो लोन्स होंगे जो तेरे को कभी चुकाने नहीं हैं और वो अनऑफिशियल होंगे. तो इससे क्या होता था कि प्लेयर को साइन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती थी वो कम हो जाती थी. ट्रिब्यूनल को लगता था कि यार टॉटनहम कम वेजेस दे रहा है, इसका मतलब इस प्लेयर की ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, तो इसकी प्राइस कम कर देते हैं. तो प्राइस कम हो जाती थी और फिर टॉटनहम बैक चैनल से उसे पेमेंट कर देता था उस प्लेयर को जितने भी उसे चाहिए होते थे थोड़े मोड़े पैसे. तो ये चीज़ डिस्कवर हो गई थी, ये जो पेमेंट होता था और जो ये चालाकी की थी टू सर्कमवेंट ट्रिब्यूनल, ये पता चल गया था और इसकी वजह से टॉटनहम हॉटस्पर पर फाइन भी लग गया था. फिर आता है एलन शुगर का एरा. एलन शुगर और टेरी वेनेबल्स का एरा. वेनेबल्स वॉज अ हाईली बिलव्ड मैनेजर बैक देन एंड Alan Sugar had to sell the best players that he had. He had to increase ticket prices. He had to sack the man who was widely loved by Tottenham fans, Terry Venables, after a series of accusations on each other and a long drawn battle. Alan Sugar ने
इवन वर्ल्ड वॉर 2 बोला था उस टाइम पे, जो हालत थी हमारे क्लब की, टॉटनहम हॉटस्पर की. एंड ही डेस्परेटली नीडेड अ मिरेकल उस टाइम पे. ही रियली नीडेड अ मिरेकल टू गेट दोज फैंस, दोज डिसइल्यूजन फैन बैक एट द क्लब. He was thinking about it and he turned to Ossie Ardiles, our Argentinian legend. He turned to him and he said, "तू मैराडोना को जानता है ना?" Ossie was like, "Yeah, what about him?" "We're gonna sign him," Alan said. And he said, "We're gonna sign Maradona." Ossie ने हाँ में हाँ तो मिला दी थी, but he knew कि Maradona was having the worst time of his life. So बैन लग चुका था उस पर. उसने बीबी गन से जर्नलिस्ट को मारने की कोशिश की थी. पूरे साल में उसने बेयरली बहुत कम गेम खेले थे, 2-3-4 गेम खेले थे. एंड ही वॉज नॉट हैविंग अ रियली गुड टाइम इन हिज पर्सनल लाइफ एज वेल. सो बेसिकली जो होना था वही हुआ. दिस होल डील कुड नॉट बी डन. तो एलन शुगर ने अपना कंसंट्रेशन बाकी प्रोलिफिक जो प्लेयर्स हैं उनकी तरफ मूव किया एंड नथिंग कुड बी डन. बट जैसा कि बोला जाता है ना, मिरेकल्स हैपन व्हेन यू एक्सपेक्ट देम द लीस्ट. जितना बिलीव जो करता है वो उस पर डिपेंड करता है, बट आई एम सेइंग ऐसा बोला जाता है. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद एलन शुगर. उसके पास एक कॉल आता है अकॉर्डिंग टू एलन शुगर, एंड ही सेज, "Are you in Monaco right now?" Alan Sugar was like, "Yeah, we are in Monaco. We are sitting in a yacht." एंड वो एजेंट बोलता है, "हाँ, मेरे को अपनी बिल्डिंग से तुम्हारी यार्ड दिख रही है. आई एम यर्गन क्लिंसमैन्स का एजेंट." And Alan Sugar could not freaking believe his luck at this moment. Alan Sugar said, "Sure, let's meet." Or very soon, Alan Sugar was on a table with the owner of Monaco and Arsene Wenger as well. प्लेयर साइन होने वाला था, डील ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, बट एलन शुगर स्टिल कुड नॉट बिलीव हिज लक. सो ही कॉल्ड स्काई नेटवर्क. उसने स्काई नेटवर्क को कॉल किया. उसने बोला 1 घंटे के अंदर अंदर अपना कोई भी बंदा यहाँ भेजो विद अ कैमरा एंड अ माइक. उसने उसे यहाँ बुलाया एंड यर्गन क्लिंसमैन के साथ जैसे ही वो बाहर आया उसने तुरंत एक फ़ोटो खिंचवाई और उसे हर जगह पब्लिश करवा दिया, जिससे ये डील को वो बैक ट्रैक ना कर सकें. एंड दिस होल इंसिडेंट यर्गन क्लिंसमैन को पता भी नहीं था कि ये मीडिया यहाँ पे कैसे आ गया. एलन शुगर ने उससे बोला कि पता चल जाता है लोगों को, आ गए होंगे कहीं से. एंड दैट्स हाउ यर्गन क्लिंसमैन वाज साइंड बाय टॉटनहम. सो स्काई नेटवर्क को अपना ऑलमोस्ट काफ़ी सेंस, ऑलमोस्ट अ डिकेड में सबसे बड़ी ट्रांसफ़र न्यूज़ मिल चुकी थी और टॉटनहम हॉटस्पर को अपना एक इनक्रेडिबल प्लेयर मिल चुका था. बट द क्वेश्चन वॉज, कुड यर्गन क्लिंसमैन बी दैट प्लेयर जो डिसइल्यूजन फैंस को वापस मैच देखने के लिए ला पाएगा? एंड द आंसर वाज नो. क्योंकि जैसे ही यर्गन क्लिंसमैन की साइनिंग अनाउंस हुई थी, फर्स्टली इट वाज मेट विद सरप्राइज, बट सेकेंडली vicious attacks by media, by fans were launched on the guy. As soon as he arrived in the club, पूरे मीडिया में हर जगह उसे डाइवर बोलने के आर्टिकल्स पब्लिश होने लगे थे. एक जर्नलिस्ट ने तो ये भी पब्लिश किया था, "Why I hate यर्गन क्लिंसमैन." बेसिकली इट्स फेल्ट लाइक कि जो वो करना चाहता था एलन शुगर, इट वेंट कम्प्लीटली बैड. इट डिडंट वर्क आउट. बट यर्गन क्लिंसमैन वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मुझे बस गेम खेलना है और मुझे बस गेम खेलने से मतलब है. वो उस टाइप का प्लेयर नहीं था. ही वॉज अ वेरी स्मार्ट, वेरी श्रूड प्लेयर. एंड ही टॉक्ड विद हिज फ्रेंड जो कि पहले इंग्लैंड में रह चुका था. एंड उसके फ्रेंड ने उसे एक ही एडवाइस दी कि वेन एवर दे ट्राई टू अटैक यू, द मीडिया, द इंग्लिश ट्राई टू अटैक यू, make a joke and they will be turned over. And that is how Jurgen Klinsmann turned almost every single Tottenham fan back then in his favor without even touching the ball, before even touching the ball. When he came to England, the first press conference, he said that, "Is there a diving school nearby?" And everybody burst into laughter after hearing this. And उसके बाद वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो उसमें डाइविंग सूट वगैरह पहन के आया था. देन ऑब्वियसली जो होना था, इन हिज डेब्यू ही स्कोर्ड अ मैग्निफिसेंट गोल एंड एज अ सेलिब्रेशन, कैन यू गेस उसने क्या किया? ही डाइव्ड. बट दिस टाइम दिस डाइव वाज अ लेजेंड डाइव एंड the crowd went crazy. The fans were lining up in the club shops. They were buying. They were basically जितनी भी टी-शर्ट्स थी यर्गन क्लिंसमैन की, they were outsold. भाई पूरी sell out हो चुकी थी. And the fans were back at the club. Even though Jurgen Klinsmann, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है what kind of a legend and how his tenure ended up at Tottenham Hotspur. But even though उसका जो यहाँ से exit था वो काफ़ी bitter था, he came back
when the club needed him the most, despite all his problems, all his issues with the club. And that is why Jurgen Klinsmann will always be a legend of this club.